ये सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। उसे ब्रह्मचारी अलग होते हैं, अग्निहोत्र अलग होता है। अलग 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 प्रकार के लोग हैं इस बाने में। कोई जोगी है, कोई जंगम है, कोई भाट है, कोई मिरासी है, कोई मरद सच मानिए पक्का फकीर है। इतने प्रोफेशनल लोग होते हैं कि वो आपको द्रवीभूत कर देंगे। डाल दे रे माई आटा, तेरे घर में नहीं रहेगा घाटा। अरे किस ढंग से मांगते हैं लोग। तीर्थ जा रहे हैं, व्रत करने जा रहे हैं, यज्ञ है, उत्सव करेंगे, पूरी वंशावली पढ़ देंगे। कंपित, भयभीत, कामासक्त स्वर, और इतना भय है कि भय के कारण कंपन है स्वर में। तो रावण ने क्या कहा? भिक्षाम ददातु, भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। अरे कुछ दे दो, कुछ दे दो। इसका अर्थ है पहली बार मांग रहा था, पता ही नहीं मांगा कैसे जाता है। पहली बार ही मांग रहा था, मांगा कैसे जाता है। सीता जी द्वार पर आई। सीता ने वेश देखा, सवेश नहीं है, सन्वेश नहीं है, स्थिरता नहीं है, सौम्यता नहीं। भगवत माया ने और स्वयं की सीता की माया ने उन्हें स्वयं विमोहित कर लिया। उस पल सीता की संपूर्ण शक्तियां विमोहित हो चुकी थी। सीता की शक्तियों ने आवेष्टित कर लिया सीता को। सीता की समग्र सत्ता में अब माया आवेष्टित हो गई, तो सीता को पूरा माया ने ढक लिया। तो सीता भी अब भयभीत है उसे देखकर, क्योंकि सीता को विस्मृति हो गई अपनी। और कभी कभी व्यक्ति को अपनी विस्मृति हो जाती है। और सच तो यही है कि हम सब अपने को भूले बैठे हैं कि हम मूलतः हैं कौन। अपने सत्य से, अस्तित्व से, अपनी निजता से, अपनी प्रकृति से, अपने स्वभाव से परिचित हैं क्या? हम अपनी अजेय सत्ता से क्या सच में परिचित हैं? हम तो देह को ही जानते हैं अपना, बस इतना सा ही परिचय है। ये रंग रूप गुण और ये प्रकृति काय कलेवर, गोत्र वंश परंपरा, और लो ये मेरा नाम, और ये मेरा संप्रदाय, और ये मेरा हरिद्वार का आश्रम। ऐसे ढक लेती है कई बार माया, पूरा आपके सत्य को पूरा ढक लेती है वो। ये तो निरंतर अभ्यास करना होगा, तब आप अपने को जान पाएंगे आप हैं कौन। अन्यथा तो माया ढक के रखती है। और अब सीता को माया ने ढक लिया, माया से आवेष्टित हो गई सीता पूर्णतया। तो सीता में भय है, अब जुगुप्सा है। सीता अत्यंत भयभीत हो गई उस दुष्ट पुरुष को देखकर, जिसके नेत्रों में कुछ है, मस्तक पर भाव कुछ है, हाथों में उद्धतस्य भाव है, भयानक आक्रामक एक भयंकर पुरुष साधु वेश में दिखाई दिया सीता को। जो कुछ भी फल थे डलिया में रखकर ऐसे सीता ने पकड़ाने का प्रयास किया। ये कहकर ये व्यक्ति न तो साधु है, न योगी है, न वीतराग है, न ब्रह्मचारी है, न जटिल है और न मुंडी है। ये साधु है ही नहीं। सीता के अंदर से ये पता लग गया ये कोई असभ्य, अशिष्ट, उन्मादी और कोई छद्म वेश में मायावी कोई पुरुष है। लेकिन चूंकि भूखा है तो भूखे को तो कुछ देना ही चाहिए। डलिया आगे बढ़ाई फलों की। वो आगे बढ़ा फल लेने के लिए। बीच में लक्ष्मण रेखा और भयंकर ज्वालाएं जो अंबर तक चली गई। महाकाल की बलवेदी, वो महाकाल वहां स्थिर करके गए थे लक्ष्मण। महाकाल को नियत करके गए थे, काल को नहीं, महाकाल को। उसकी ज्वालाएं कि अगर मां के पास अगर कोई व्यक्ति यहां पहुंच भी गया उसका अहित करने के लिए,
तो ये महाकाल रक्षा करेगा मेरी मां की, सीता की। पूरे अंबर तक, आकाश तक एक भित्ति बन गई, एक अग्नि की दीवार बन गई, और उसमें हजार हजार सर्प दिखाई दे रहे हैं, महाकाल। और उस महाकाल का मुख दिखाई दिया। भयभीत हो गया था रावण। वो दृश्य रावण ने कभी देखा ही नहीं था, उसकी कल्पना भी नहीं की थी रावण ने कि काल सामने ही आ जाएगा मेरा। तो रावण को अपना ही काल दिखाई दिया लक्ष्मण रेखा में। भयभीत होकर पीछे हटा था, लेकिन उसे लगा कि ये स्त्री नहीं जानती है, सीता को नहीं पता कि ये इस तरह से महाकाल प्रदीप्त हुआ है भयंकर ज्वालाओं के साथ। और उसने कहा इस रेखा से बाहर आकर दे, अन्यथा तेरे उभय कुल नष्ट होंगे, तेरे दोनों कुलों में नाश होगा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, महामारी और अत्यंत अकाल पड़ेगा, सर्वनाश होगा, वंशनाश होगा, संपूर्ण आपकी प्रकृति प्रजा में वीरनाश होगा, तेज नाश होगा, तुम्हारा सर्वनाश होगा। तेरे दोनों कुल में, जहां तेरा जन्म हुआ और जहां तू ब्याही है, दोनों कुल नष्ट होंगे। तेज का नाश होगा, वीर्य का नाश होगा, प्राणों का नाश होगा, अकाल होगा, भयंकर दुर्दशा होगी। मैं श्राप देकर चला जाऊंगा, अन्यथा तो बाहर आकर दे। अब सीता को लगा जो हो सो हो, मेरे दोनों कुल तो बचे, मेरा कुछ हो जाए, भले संपूर्ण विपत्ति मेरे माथे पर आ जाए, पर अयोध्या और जनकपुर में विपत्ति न आए। अयोध्या और जनकपुर के सुख के लिए सीता बाहर आ गई। कथा चरम पर है। भरत विजयी होके लौटे हैं। भरत का कोई और प्रयोजन है ही नहीं, राम की प्रसन्नता। राम के मुखमंडल पर म्लानता ना आए, विषाद ना आए, राम के अंतःकरण में व्यथा, क्षोभ और किसी कारण से कष्ट न हो। भरत का यही प्रयोजन है। भरत महात्मा है और महात्माओं का स्वभाव ऐसा ही होता है, वो मनसा वाचा कर्मणा किसी को व्यथित नहीं करते। महात्मा अपने धर्म का निर्वाह करते हैं। भारत का धर्म यही है, आत्मना प्रतिकूलानि परिश्रम न समाचरित। हमारे आचरण से कोई आहत, व्यथित, दुखित, चिंतित न हो, पीड़ित और प्रताड़ित न हो। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। महात्मा जैसे हैं भरत तो धर्मात्मा है। तो गुरुदेव तो ये कहते हैं कि राम नहीं, मेरा तो आराध्य इष्ट भरत ही है। प्रणमो प्रथम भरत के चरना, जासु नियम व्रत जाए न वरण। मेरा तो आराध्य राम नहीं, भरत है। चूंकि भरत एक बार भी प्रसन्न हो गए तो भरत की प्रसन्नता से ही मुझे राम मिल जाएंगे। ध्येय तो राम ही है, मेरा गंतव्य तो राम ही है। मेरी अभिलाषाओं में, आकांक्षाओं में, अभीप्साओं में, मेरे संकल्प में, मेरी चेष्टाओं में तो राम ही समाया है। भगवत प्राप्ति ही जीवन का ध्येय है, पर यह प्राप्ति और सुगम हो सकेगी अगर भरत को जान लिया जाए। इसलिए वो कहते हैं प्रणवं प्रथम भरत के चरण। ऐसे भरत सादर शीश पादुका शीश पर रखकर सादर लौट आए। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर शीश भरत धर लेने। नित्य प्रति पूजत पावरी, प्रेम न हृदय सवार। प्रतिदिन पादुकाओं का पूजन और 14 बरस तक
अयोध्या का सिंहासन पादुकाओं से संचालित हुआ, पादुकाओं से निर्देशित हुआ। आप में से अनेक जानते होंगे जो शाक्त हैं, श्री विद्या उपासक हैं, कि अंतिम जो मंत्र हैं वो पादुका मंत्र ही हैं, जो जीवन में कभी किसी को प्राप्त होते हैं। प्राय सन्यासी और साधु महात्माओं का ब्रह्म विद्या, श्री विद्या उपासक जो हैं, ऐसे कठोर नियम व्रत रखने वाले साधु सन्यासियों के ये जीवन का स्वप्न होता है कि वो इतना श्रम साधन कर लें कि उन्हें पादुका मंत्रों की उपलब्धि हो जाए, क्योंकि वे अंतिम मंत्र हैं, उन्हें उनका ज्ञान हो ही नहीं पाता। मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में से कोई एक को तो सुध आती है, अथवा लाखों में से किसी एक को। इसलिए वो पादुका का पूजन कर रहे हैं।